नहीं ये सर इसमें सारा लोग उन्होंने तो हमारे यहाँ का डीसीपी देगा ना, यहाँ की परमिशन यहाँ थोड़ी देंगे सर हमारी कोई हम परमिशन एप्लीकेशन देती परमिशन होगी क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं है। नहीं हम मैं यहाँ रुका, हमारा यहाँ तक यहीं तक यात्रा का कल्मिनेशन था। जैसे कल्मिनेट हो जाएगा फिर हम लोग निकल जाएंगे, हमारा कोई वो नहीं है। देखिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया वही। हाँ आपकी रैली टर्मिनेट हो गई है। हाँ अब आप चलिए, हम चले जाएंगे, बस चल जाए बस चलिए। एक मिनट सर व्यवस्था तो बना लें, सर लोगों को सब ठीक चलो ना, एक मिनट सर, एक मिनट आप लोग हो गए। मैं कोई इनकन्वीनियंस हो रहा है? इनकन्वीनियंस ही है। नहीं इनकन्वीनियंस नहीं है। बिना परमिशन क्या आप यहाँ पर? सर परमिशन नहीं, बिना परमिशन नहीं। चलिए आइए, चलिए कौन आइए, चलो भाई आइए। डीसीपी ऑफिस से और तमाम थानों से तमाम रूट से परमिशन लिया था और हम परमिशन लेकर पीडीए यात्रा निकाले हैं। जो मुलायम सिंह यादव का विचार था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में इस देश में आगे आए। आज उन्हीं की एक यात्रा है, उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं यहीं तक था, जंतर मंतर तक ही परमिशन था। जंतर मंतर पे ही रोका जा रहा है। हाँ तो जंतर मंतर तक ही परमिशन था और हम लोग जंतर मंतर पर अपनी यात्रा को समाप्त भी करेंगे। देखिए अब परमिशन नहीं देगा कोई परमिशन नहीं देगा तो क्या हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे? कैसे करेंगे बिना परमिशन के? ये हमारा एप्लीकेशन दिया है, हमने एप्लीकेशन दिया है और एप्लीकेशन से वहाँ के आप इस रूट को जो है फॉलो कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में सहायता से उनके कॉपरेशन में हम लोग यहाँ आए हैं, यहीं अपनी रैली टर्मिनेट कर दे रहे हैं। हमारा प्रशासन से कोई विरोध नहीं है, हम यहीं पर शांतिपूर्वक अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। और नेताजी के जयंती के दिन जो पीडीए पिछड़ा दलित अकलियत और जो है आदिवासी अलायंस है उसको मजबूती करते हुए नेताजी के संदेशों को। ये साइकिल यात्रा इंडिया गठबंधन के समर्थन में भी है। ये चूंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए कोई भी गठबंधन जो इस भाजपा सरकार को हरा सकते हैं हम लोग उसके साथ हैं। स्टूडेंट्स जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मोदी को सारे स्टूडेंट जो बेरोजगारी के सवाल को हल नहीं करना चाह रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हम लोग इसको मैसेज दे रहे भाजपा सरकार को हटाना चाहते हैं। और जो है साइकिल यात्रा के जरिए नेताजी को याद। कांग्रेस की बुराई करते हैं और इधर आप लोग का गठबंधन है, कैसे चल रहा है? वो केंद्र का गठबंधन है, राज्यों का गठबंधन नहीं है। केंद्र में कांग्रेस अच्छी हो जाती है और राज्यों में बुरी रहती है। अच्छी बुरी की बात नहीं है, ये एक संसदीय प्रणाली है जिसमें जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं जो जनता के नीतियों से परेशान हैं उन सारे लोगों को एकजुट करके चुनाव लड़ने की प्रणाली। फिलहाल हमारा नौजवानों का एक मैसेज था, साइकिल चला करके दिल्ली में सारे नौजवान उत्साह के साथ नेताजी का जन्मदिन मनाया गया और संदेश दिया। अब हम लोग यहीं से लौट जाए। साइकिल यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये साइकिल यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 से शुरू हुई थी, जंतर मंतर कल्मिनेट की गई। हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन हम लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट किए, लेकिन जो है चूंकि हमारी प्रशासन रुकावट में हार गया। हमने हार नहीं माने हैं, इसको हार नहीं माना जाता है। इसको बेवजह का बजगत करने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं आपको सर पे नहीं छोड़े, नहीं, ये हमारा वो नहीं है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी कांग्रेस जो है वो बड़ा दिल नहीं दिखाती है, छोटे दलों के साथ मिलकर नहीं चलना चाहती है। क्यों भाई ऐसा कौन कह रहा? आपके पास में कहाँ से ऐसी सूचना आ गई? कांग्रेस तो मैं बताऊं, कांग्रेस तो एक वट वृक्ष है और वट वृक्ष के नीचे कोई भी आगे बैठ जाओ, वट वृक्ष के ऊपर कितने भी पक्षी आगे जो है अपना सेना बना लो, तो कांग्रेस तो उस वट वृक्ष के समान है। तो ऐसा कहना मैं तो ये उचित मानता नहीं। नाराजगी क्यों है फिर? नहीं, अखिलेश की क्या नाराजगी है भाई आप एक बात बताओ, जो इंडिया जो गठबंधन बन रहा वो केंद्र की राजनीति को ध्यान में रखते हुए जो है बन रहा। अब आप उसे मध्य प्रदेश पे ले जाओ, जब घर के अंदर भी अगर 4 व्यक्ति है तो कुछ ना कुछ मन मुटाव हो जा। आप भी अगर घर में 2 भाई हो 3 भाई हो तो आपस में कुछ मन मुटाव होगा, इसका मतलब ये थोड़ा है कि अलग अलग हो जाओगे तुम। तो ये तो सब मीडिया का दिखाया हुआ जो है प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग अखिलेश यादव ने तो कहा अगर राज्य में गठबंधन नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पे भी गठबंधन नहीं होगा। देखिए नहीं भाई, अखिलेश यादव के कहने से बात बनने की तो नहीं। एक बात बताओ, ये गठबंधन जो चल रहा है ये ना तो अखिलेश यादव के द्वारा चल रहा, ना ये कांग्रेस के द्वारा चल रहा, ना ये किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के द्वारा चल रहा। ये तो सभी इकट्ठे मिलकर इस गठबंधन की जो है रूपरेखा तैयार करी और उस रूपरेखा के तहत जो है गठबंधन चल रहा। तो उसमें कोई एक व्यक्तिगत कोई बयान दे दे और कुछ अखिलेश यादव जी की भी जो है नाराजगी हो सके, उसमें तो नाराजगी तो किसी की भी हो सके, तो उसमें इतना बड़ा उसे इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन राहुल गांधी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होता टिकट देते हैं
तब वही जो नियम है वही फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और उसमें खास तौर से जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग की जो हिस्सेदारी की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने की और वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने वो बात समझी, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरीके की बात कर रहे, बिल्कुल गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा, उस तरीके की भागीदारी कांग्रेस के संगठन में भी और टिकट वितरण में भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बोलना कि भाई ऐसा है नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो फिर कैसा है? नहीं कैसा है भाई, आप देखो ना, टिकट मिल रहे वो ओबीसी वालों को भी मिल रहे, लेकिन जितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जितने टिकट ओबीसी वर्ग को मिलने चाहिए, शायद उतने टिकट नहीं मिल रहे। इसी वजह से आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बात आदरणीय राहुल गांधी जी को भी पता और कहीं ना कहीं जो पार्टी के अध्यक्ष है खड़गे जी, उन तक भी ये बात पहुंच रही है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों ने जमीन तैयार करी बीजेपी के खिलाफ, तो मुख्यमंत्री गैर पिछड़ा क्यों है वहाँ पर? देखिए श्रीमान जी, किसने जमीन तैयार करी? जमीन ना तो पिछड़ों ने तैयार करी, ना अगड़ों ने तैयार करी, ये तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, मैं तो खुद अभी मध्य प्रदेश में एक हफ्ता रह आया। मैं आपको बताऊं, मैं ग्वालियर संभल क्षेत्र में अपनी टीम के साथ एक हफ्ता बिताए और जिस तरीके का रुझान कांग्रेस की तरफ मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके की नाराजगी लोगों से देखी, और खास तौर से ग्वालियर क्षेत्र में तो भाई एक राजा साहब है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए और जो बहुमत था वो 5 साल पहले कांग्रेस के पक्ष में था और उन्होंने विधायक तोड़ के वो बीजेपी में चले गए। तो मध्य प्रदेश की जनता में इतनी ज़्यादा नाराजगी है, इतनी ज़्यादा नाराजगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे महसूस करी, मैं यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला और भाई मध्य प्रदेश के गांवों में हम घूमे, बिल्कुल जो इंटीरियर के गांव में, मध्य प्रदेश के गांवों की ऐसी सिचुएशन है जैसी हमारे यूपी के गांवों में 30 साल पहले सिचुएशन थी। यानी मैंने गांवों में देखा, वहाँ चूल्हे पे जो है खाना बना रही महिलाएं। मोदी जी तो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं कि हमने घर घर सिलेंडर पहुंचवा दिए, मध्य प्रदेश में तो नहीं गए। वहाँ पे जो दूध है वो जो है हरे में रख के जो है महिलाएं दूध बना रही। जो आप गांव की गली देखेंगे, जैसे 30 साल पहले हमारी तरफ गांव में कीचड़ होता था, नालियाँ जो है कीचड़ से अटी रहती थी, महिलाएं शाम के टाइम रोड के दोनों तरफ, चकरोड बोलते हैं गांव में, चकरोड पे 30 साल पहले बैठी होती थी सोच करने के लिए। आज भी मध्य प्रदेश के हालात ऐसे ही है। तो भाई कहाँ का विकास है? वहाँ तो जो है पिछले 18 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इधर 10 साल से जो है केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है। ये तो ये कहे कि भाई डबल इंजन की सरकार में तो विकास ही विकास है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा और मैं चैलेंज कर रहा, जो भी लोग आपकी वीडियो को देख रहे वे मध्य प्रदेश में जाए और वो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जाए तो उनको विकास का पता चल जाएगा। विकास नहीं हुआ मध्य प्रदेश में तो सरकार क्यों बार बार बन रही है वहाँ? हाँ भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई जो इस देश के लोग हैं ना, वो इस देश के लोग कहीं ना कहीं नेताओं ने अपने चंगुल में फंसा रखे। देखिए जो प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, और जो नेता होते हैं वे कहीं ना कहीं कब्जे में होने चाहिए जनता के। लेकिन हो क्या रहा, अब उल्टी गंगा पाड़ू बहरी, अब कहीं ना कहीं ये जनता नेताओं के कब्जे में है। और जिस तरीके से ये नेता इस जनता को घुमाना चाह रहे अपने मुद्दों के तहत, वे जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद की बात कर रहे, ये जो है उसमें उलझ रहे। अभी फिलहाल मैं करंट का सिनेरियो बता रहा, हम दिल्ली में खड़े और दिल्ली में भी हम सेंट्रल दिल्ली में खड़े, यहाँ का AQI 500 के पार है, सांस नहीं ली जा रही, सांस नहीं ली जा रही। मैं भी बोल रहा था मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही। क्या राज्यों में चुनाव हो रहे, 5 राज्यों में केंद्र में चुनाव आने वाले, क्या इसकी बात मीडिया में हो रही है? नेता इसकी बात मीडिया में कर रहे। दूसरा एग्जाम्पल मैं और बता रहा, इस देश की जो सबसे गंभीर समस्या है वो जनसंख्या है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए इन्हीं के ही लोग, मैं बोल रहा भारतीय जनता पार्टी के ही लोग पिछले 5 दिन से आमरण अनशन में बैठे गाजियाबाद के रामलीला मैदान में। क्या उनकी बात दिखाई जा रही? क्या नहीं दिखाई जा रही। तो मैं आपको ये बता रहा, जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों से तो इन नेताओं ने लोगों का ध्यान भटका दिया। असली मुद्दा मैं बता, अभी पर्यावरण की बात हो रही। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है क्या ये इंडिया गठबंधन टिक पाएगा, चल पाएगा? क्यों भाई इंडिया गठबंधन क्यों नहीं चलेगा? मुझे आप एक कारण बता दो। लोग कह रहे हैं ना दिल मिले हैं। नहीं, लोगों के कहने से कुछ नहीं होना और लोग कुछ नहीं कह रहे।
मुझे तो ऐसा लगा है ये चंद मीडिया के लोग हैं, और बुरा ना मानना श्रीमान जी, आप भी उनमें से एक ही नजर आ रहे। आप ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से फूट पड़ रही। अभी हम मध्य प्रदेश में हैं, तो इंडिया गठबंधन में पढ़ लेना, आपके नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं। तो बिल्कुल, चलो मैं मान रहा इंडिया गठबंधन में भी फूट है, और भाई भारतीय जनता पार्टी का जो